साथियों नमस्कार। हमारे शास्त्र में एक श्लोक है, उसकी चर्चा मैं सबसे पहले करूंगा। श्लोक क्या है? यत्र नार्यस्त पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता रमण करते हैं। ये हमारे शास्त्र के श्लोक हैं। हजारों हजार साल पहले ये लिखे गए थे। इस श्लोक को पढ़कर मैं इस बात का संकेत देना चाहता हूं कि हमारी परंपरा और शास्त्र और चाल चलन में कोई कमी नहीं है। आज मुद्दे की बात क्या है? मुद्दे की बात यह है कि मीडिया में दो खबरें छपी है। एक तो एक स्कूल की संचालिका है जो ये कहती नजर आती है सोशल मीडिया पर कि सत्ता का रास्ता महिलाओं के लिए बिस्तर से होकर गुजरता है। नंबर एक। नंबर दो, बहुत ही प्रतिष्ठित महिला है मधु कीश्वर, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़ी नजदीक रही है। उनके विषय में उन्होंने पुस्तक लिखी है मोदी नामा, जिसमें उन्होंने मोदी जी की भूरी भूरी प्रशंसा की, बहुत प्रशंसा की है। और इन दोनों ने, मधु कीश्वर ने तो खुलेआम हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी के विषय में कहा है, कीचड़ उछालने की कोशिश की है। और स्कूल की संचालिका महोदया ने सामान्य सी बात कही है। हालांकि उन्होंने भी एक बहुत ही प्रतिष्ठित नेता, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता रहे, श्री कल्याण सिंह के बारे में उन्होंने कहा है। साथियों, मैं एक बात कहना चाहता हूं। लोग बोलते हैं ना, ट्रैफिक तब कहलाता है जिसमें आवा भी है और गमन भी है, यानी आवागमन। एक तरफा कुछ नहीं होता। एक तरफा कुछ नहीं होता। मैं आपको बताऊं, आप बसों में ट्रेवल करते होंगे, भीड़ भाड़ की नगर बसों में, गलती से भी यदि आपका कोई अंग किसी महिला को छू जाए, यदि वो महिला पलट कर आपकी तरफ देख लेती है तो आप सचेत हो जाते हैं। पुरुष की मजाल क्या, कि स्त्री के बिना मर्जी के उसके साथ कुछ खिलवाड़ कर सके। जोर जबरदस्ती अलग बात है, उसकी कहानी अलग है, उसकी अलग परिभाषा है। और आप जानते हैं वो आती है तो क्या होता है। सामान्य तौर पर जो इन दोनों महिलाओं ने कहा है, वो उस कड़ी में हम बात करें तो हमने एक उदाहरण दिया है। किसी नगर बस की बात करता हूं, डीटीसी बस हो चाहे जो भी हो, यदि आपका कोई अंग छू गया और महिला ने पलट कर देख लिया तो आप सचेत हो जाते हैं, नहीं तो आपकी बेइज्जती होनी है।
यदि आपने मन में कुछ ठान ली का आशिष्ट आदमी है, दुष्ट आदमी है, वो अलग बात है, तब आप दुष्टता के साथ डील किए जाएंगे। मैं इन दोनों को भी बोलता हूं। महोदया, मैं मधुकीश्वर क्यों कहता हूं, महोदया, जब आपको ये लगा था कि आपके साथ कुछ अनिष्ट या कोई दुर्व्यवहार हो रहा है, आपने उस समय कोई प्रतिक्रिया दी? जिस स्तर पर आज दी है आपने, उस समय नहीं दी। क्यों नहीं दी, ये सवाल है। इसका आपके पास कोई जवाब है क्या? स्कूल संचालिका से भी मैं सवाल करना चाहता हूं। काश पहली बार जब आपको ये लगा था, आप कहते हैं खुलेआम आपने कहा है, मुझे कहने में क्या है, किसी सख्त नेता ने आपसे कहा कि गिव एंड टेक होगा तभी कुछ होगा। अरे हमारे देश का कानून है, और उस कानून में महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, बच्चों के लिए, शोषितों के लिए, वंचितों के लिए, दलितों के लिए कानून में छूट दी है। इक्वलिटी से इतर आपको कुछ अधिक सहूलियत दी गई है नियम कानून में। क्या आपने उसका इस्तेमाल किया? नहीं। मुझे नहीं मालूम कितने वर्षों, अब मैं संचालिका महोदय के विषय में कहता, अब वो नेता नहीं रहे, स्वर्ग में है वो क्या कर रहे हैं भगवान जाने। लेकिन जो आपने उनके ऊपर आक्षेप लगाया, उस समय लगाती ना, पूरा जनमानस आपके साथ था। लेकिन आज भी जब महिलाओं ने, दोनों महिलाओं को मैं नमन करता हूं, वंदन करता हूं, देर ही सही आपने साहस दिखाया है। इस देश की जनता ये मुहिम उठाएगी कि ऐसा क्यों हो, किसी के साथ अन्याय ना हो। लेकिन ये तो सही है, ये बेहतर होता कि उस समय आवाज उठाती। और जो लोग ये कह रहे हैं कि आपने शायद इंतजार किया कि कुछ लाभ हो जाए, नहीं, धर्म युद्ध में नफा नुकसान नहीं देखा जाता। और मैं ज्यादा कुछ नहीं करूंगा। मेरी एक छोटी सी अपील है कि मेरा चैनल नया है, इसे लाइक करें, कमेंट करें इस पर, और सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं अपने वाणी पर विराम देता हूं। धन्यवाद।